हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज के ऊपर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलाउंस लेके। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने अलाउंस लेके डिस्कस किए थे, क्या क्या अलाउंस वगैरह है। उसमें से सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस के बारे में हमने डिस्कस किए थे और हाउस रेंट अलाउंस किस तरह से टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट होता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम और काफ़ी सारे जो अलाउंस वगैरह मिलता है एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम क्या होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको हेल्प मिले, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है, और साथ साथ में आपको बेल आइकन दबाना है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ भी लिखते रहो और समझते रहो। ठीक है बच्चों, चले फिर देखिए, हमने पिछले लेक्चर में ये अलाउंस के बारे में आपको बताया था। इसमें से सिर्फ हमने हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपको डिस्कस करके दिखाए थे, ये हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपको डिस्कस किए थे। लेकिन आज जो करेंगे हम, आज बाकी जो अलाउंसेस वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले क्या बोला गया है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या होता है, अब देखिए सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या होता है। एन अलाउंस मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, व्हिच अराइज ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और टू कॉम्पेंसेट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बाय रीजन फॉर पोस्टिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर हमने ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर वो सिटी में रहने के लिए उसका खर्चा हो सकता है बढ़ जाए। तो उसको अगर खर्चा बढ़ जाए तो उसके कॉम्पेंसेट करने के लिए जो कंपनी है, उनका जो एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो उसको बोला जाता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। तो इसके केस में क्या होगा, इसका टैक्स मतलब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब इसके ऊपर कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये फुल्ली आपका टैक्सेबल है, मतलब जितना अमाउंट आपको मिलेगा पूरा उसी के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपको कोई छूट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस क्या होता है, एन अलाउंस दैट मीट द एक्सपेंडिचर ऑन टिफिन, रिफ्रेशमेंट एट्सेट्रा। जो एम्प्लॉय है उसके टिफिन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कुछ खर्चे होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी कुछ अलाउंस एम्प्लॉय को देते हैं। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब जो अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरा अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या होता है, एन अलाउंस दैट मीट द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय का कोई अपना पेरेंट्स होगा, फैमिली होगा, किसी का ट्रीटमेंट के लिए कंपनी क्या करते हैं, मेडिकल अलाउंस एक अमाउंट, लमसम एक अमाउंट मेडिकल अलाउंस के हिसाब से पे करते हैं। किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय को पे करते हैं एम्प्लॉयर। तो इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए आपका इसका ट्रीटमेंट होगा फुल्ली टैक्सेबल, मतलब जितना अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा पूरा अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है सर्वेंट अलाउंस। एन अलाउंस दैट मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्वेंट फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब एम्प्लॉय का अपना पर्सनल पर्पस में जो सर्वेंट घर में रखा हुआ है उसके लिए जो एम्प्लॉय का खर्चे होते हैं उसके लिए भी कंपनी कुछ अलाउंस एम्प्लॉय को देते हैं। तो वो जो अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है उसके ऊपर कितना टैक्सेबल है, अब देखते हैं कितना टैक्सेबल है। देखिए फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब कोई छूट यहाँ पे आपको
नहीं मिलने वाले हैं। मतलब जितना अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरा ही आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़े। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज एन अलाउंस दैट मीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। कुछ भी एंटरटेनमेंट करने के लिए कंपनी एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को पे करते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर उसका जो खर्चा होता है उसमें एंटरटेनमेंट में, उसके लिए कुछ कंपनी एम्प्लॉय को अलाउंस देता है जिसको बोला जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनका। आपने कितना खर्चा किए हैं इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जितना आपको ये अलाउंस मिलेगा उतना अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे एक नोट बोला गया है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट अगर अपना एम्प्लॉय को अगर कुछ ऐसे अलाउंस देते हैं, सर्विस अलाउंस देते हैं, मतलब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16(2) के अंडर में वो क्लेम कर सकते हैं। एज डिस्कस इट इन दिस चैप्टर, पहले आगे हम डिस्कस किए हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ है वो इस अलाउंस के लिए कुछ भी छूट के लिए नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि उसको छूट नहीं दिया जाएगा। जितना अमाउंट वो उनको मिलेगा उनका उतना अमाउंट के ऊपर ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पेशल अलाउंसेस है जो 10(14) में एग्जाम्पशन है। कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा इसमें। क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? सेक्शन 10(14)(1) डील्स विद द अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम द डिपेंड्स ऑन फॉर्म व्हिच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर रूल 2BB1। मतलब जितना आपका खर्चा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके जो अलाउंस आपको मिलेगा उसके ऊपर कुछ छूट मिलने वाले हैं। मतलब कुछ छूट आपको मिलेगा। क्या रूल्स वगैरह है उस अलाउंस के लिए? काफ़ी सारे अलाउंस ऐसे हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, एक होता है ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस। ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस अगर कंपनी अपना एम्प्लॉय को अगर कहीं ट्रांसफ़र किए उसके लिए कुछ अलाउंस देते हैं, या कोई कहीं भेज रहा है कंपनी अपना काम के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ अलाउंस कंपनी उनको पे करते हैं। तो उस पेमेंट के लिए, उस अलाउंस के लिए क्या रूल्स वगैरह है? देखिए क्या बोला गया अलाउंस के बारे में, क्या बोला गया। मीनिंग द अलाउंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल includes any sum paid connection with transfer, packing, transportation, personal effects on such transfer। ऐसे कुछ अलाउंस खर्चे होते हैं तो उसके लिए कंपनी कुछ अलाउंस पे करते हैं। तो अलाउंस जो पे करते हैं कंपनी, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट उसका टैक्सेबल होगा। मतलब ये टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, देखिए बोला गया आपको। देखिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्टेड, मतलब क्या ये दोनों आपका ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों में से एक आपको छूट मिलेगा जो होगा मिनिमम, मतलब दोनों में से जो छोटा होगा, कम होगा, वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या? नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच पर्पस। उस पर्पस में आपका एक्चुअल जितना खर्चा हुआ है और एक्चुअली आपने जितना अमाउंट रिसीव किए हैं, इन दोनों में से जो छोटा होगा, मिनिमम होगा, वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं जो अलाउंस के बारे में ना, आप लोग इसको या तो कॉपी करके रखो या स्क्रीनशॉट करके रखो, बाद में आप लोग कॉपी कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कंप्लीट सम्स सॉल्व करोगे इनकम फ्रॉम सैलरीज का, यही छोटे छोटे पार्ट आपका सम्स के साथ जुड़ा रहेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसलिए बिल्कुल आप कॉपी करके इसको याद भी करके रखो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम देगा तब ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसी के अंदर रहेगा, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्लास 11 में और भी एक बात है, क्लास 11 में जो सेमिस्टर 2 का जो अब एग्ज़ाम होने वाले भी हैं, उसमें क्या होगा, खासतौर से क्लास 2 मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड में, उसमें क्या होगा, इसमें से छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में।
लेकिन ग्रेजुएशन के लिए तो बड़ा सम्स रहेगा, उसके अंदर ही ये सब रहेगा। ये जो वीडियोस हमने बनाया सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं, ये ग्रेजुएशन के लिए भी है। ठीक है बच्चों, चलें देखिए, दोनों में से कोई छोटा होगा तो वो मिल जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट आपको जो मिला है, मान लेते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट मिला है वो 50,000 मिला है, 5,000 मिला है, लेकिन आपका एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है, अच्छा 50,000 मिला है, तो आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए 40,000 हुआ है। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा, तो छोटा कौन है, दोनों में से ये छोटा है, तो आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा 40,000। तो आपको छूट कितना मिल जाएगा, 40,000 छूट मिल जाएगा। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, तो आपको मिला है कितना 50,000, उसमें से आपको छूट मिल गया 40,000, तो टैक्सेबल अमाउंट इतना ही बन जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 10,000। तो अगर आपको टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल अमाउंट जितना आपको मिला है और जितना आपको छूट मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वही होगा आपका, क्या होगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट, मतलब 10,000 हो जाएगा यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। जब बड़ा साम्स आपके पास आएगा इसके साथ रहेगा, आपको इस तरह से हम ऐसे आपको दिखाया, लेकिन आपने ऐड लेस करके इसको दिखाएंगे, एग्जाम्पशन दिखाएंगे, दिखा के आप सॉल्व करेंगे। हम एक प्रॉब्लम ऐसे दिखा भी देंगे आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है, डेली अलाउंस के बारे में क्या बोला गया है, देखिए बोला क्या है कि एन अलाउंस बाई व्हाट एवर नेम कॉल ग्रांटेड ऑन टूर के लिए फॉर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर to meet the ordinary daily charges incurred by the employee on account of absence from his normal place of duty। तो उसके लिए कुछ अलाउंस, डेली अलाउंस, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाते हैं अगर बाहर रहते हैं, तो फिर उसके लिए कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, जिसको बोला जाता है डेली अलाउंस। ठीक है, तो ये जो डेली अलाउंस उनको मिलता है, इसके ऊपर किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगा वो हम देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना किए हैं, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको छूट मिलेगा। ठीक पहले की तरह जैसे हमने बताया था पिछले वाले अलाउंस में, ऐसे ही सेम आपको इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा, और बाकी अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्वेंस अलाउंस। कॉन्वेंस अलाउंस होता क्या है, एनी अलाउंस दैट ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस प्रोवाइडेड फ्री कॉन्वेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। स्ट्रेस क्या है, कुछ इसका कुछ स्ट्रेस भी है। क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। आपने अपना घर से कंपनी में गए, कंपनी से घर में आए, आपने बोला कि ये हमारा कॉन्वेंस अलाउंस देना चाहिए इसके ऊपर, वो खर्चा आपको यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। कौन सा खर्चा कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटीज, ऑफिस कंसिक्वेंट नॉट कवर अंडर दिस अलाउंसेज, है ना, जो आपका ऑफिस का काम है, ऑफिस के काम के लिए आपने कोई बाहर गए हैं, वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे एक्चुअल खर्चा के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन आपका घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक जो खर्चा है वो खर्चा यहाँ पे कॉन्वेंस अलाउंस जो दे रहा है उसमें से आपको छूट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, वो कॉन्वेंस आपको एक्सपेंडिचर आपको कॉन्वेंस अलाउंस के अंदर से छूट नहीं मिलने वाले। कौन सा, घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर। सिर्फ आपको ऑफिस के काम के लिए बाहर जाने के लिए जो खर्चा आपके पास होगा, ऑफिस के बाहर काम करने के जाने के लिए आपका जो खर्चा होगा, उसके लिए आपको ये अलाउंस जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपको यहाँ से छूट मिल सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। तो इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, बोला गया कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग
मिनिमम एक होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड दूसरा होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना इनकर किए हैं। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस। ये होता क्या है? एनी अलाउंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ असिस्टेंट और हेल्पर। आपने कुछ हेल्पर या असिस्टेंट रखा, उसके लिए आपका कुछ खर्चा हो रहा है, उसके लिए क्या होता है कि जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस देते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोवाइडेड सच हेल्पर इज अपॉइंटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। डेफिनेटली आपका ऑफिस के काम के लिए ही वो हेल्पर आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि घर का कुछ काम के लिए आपने हेल्पर रख दिया और वो खर्चा आपने यहाँ पे दिखा दिए, ऐसे नहीं होगा। अब देखिए बोला गया कि हेल्पर अलाउंस इज डिफरेंट फ्रॉम सर्वेंट अलाउंस। अगर आपका सर्वेंट अलाउंस और हेल्पर अलाउंस आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, ये एक चीज़ नहीं है, ये दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। सर्वेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। जहाँ पे आप देखेंगे सर्वेंट अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल, आप सर्वेंट अलाउंस को लेके यहाँ घुसा देंगे, बोलेंगे कि भाई ये हमारा हेल्पर अलाउंस, हेल्पर का खर्चा है, जो वो सर्वेंट के हिसाब से आप दिखा के अपना करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वेंट का जो खर्चा सिर्फ आप वो तो नहीं करेंगे, खैर आप यही करेंगे, सर्वेंट का जो खर्चा है वो हेल्पर दिखा के आप उसमें से छूट ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हेल्पर को दिखाएंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगा ना, सर्वेंट दिखाएंगे तो सर्वेंट को हेल्पर दिखा के अगर आपने बोला कि भाई हमको ये छूट देना चाहिए, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? मतलब सर्वेंट अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, और एज हेल्पर अलाउंस में छूट आपको मिलता है। तो सर्वेंट और हेल्पर दोनों एक नहीं है। क्लियर? चलिए, तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। आप देखिए, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो छोटा होगा आपको मिलेगा। एक होता है एक्चुअल अमाउंट आप जितना आपको मिला है, और दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना आपने किए हैं। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब छूट मिलेगा और बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और रिसर्च अलाउंस। एनी अलाउंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल ग्रांटेड टू एनकरेज एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट। मतलब आपने कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ प्रोफेशनल कुछ रिसर्च करना चाहते हैं जो आपका प्रोफेशनली आपको डेवलप करेगा, वो अगर कुछ खर्चा होता है, कुछ एकेडमिक पर्पस में वो अगर खर्चा होता है, तो उसके लिए कंपनी भी कुछ आपका वो खर्चे के लिए कुछ अलाउंस आपको देते हैं, जिसको बोला जाता है रिसर्च अलाउंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखिए इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अब देखिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। एक मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको छूट मिल जाएगा। इन दोनों में से जो छोटा होगा, ए और ए दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिलेगा। क्या? एक होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और दूसरा होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इन दोनों में से जो छोटा होगा, मिनिमम होगा, वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए फिर और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? एनी अलाउंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म वेयर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड ऑफिस। अब ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करने के लिए स्पेशली कुछ ड्रेस वगैरह होता है, जो यूनिफॉर्म आपको पहन के ऑफिस जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपका कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह डेफिनेटली होता है। तो एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी आपको एक यूनिफॉर्म अलाउंस देते हैं, कुछ अमाउंट लमसम अलाउंस के हिसाब से आपको देते हैं। इस केस में आपको उसमें से भी कुछ छूट मिल सकता है। क्या मिलेगा हम देखते हैं, उसके बाद उससे पहले हम ये देख लेते हैं स्ट्रेस क्या है। बोला कि यूनिफॉर्म अलाउंस इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रेस अलाउंस। अब एक ड्रेस अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है जनरली, उसमें कोई छूट नहीं मिलता है। तो ड्रेस अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ड्रेस अलाउंस अलग है, यूनिफॉर्म अलाउंस अलग है। क्लियर? तो चलिए इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। ड्रेस अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंस में आपको कुछ छूट मिलता है। देखिए क्या छूट मिलेगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको छूट मिल जाएगी इन दोनों में से जो छोटा होगा। मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर फॉर सच पर्पस। एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना होगा और एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने जितना पे करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म अलाउंस का एग्जाम्पशन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका एग्जाम्पशन और बाकी अमाउंट जितना बचेगा एग्जाम्पशन देने के बाद वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। ये इसमें देखिए आपने जितने सारे हमने बताया अभी आप जितने सारे बताया, कुछ तो था आपका बिल्कुल टैक्स फ्री था। आप देखिए दोबारा एक बार हम बोल देते हैं इसको दोबारा, जैसे कि यहाँ से हमने जब स्टार्ट किए थे, इससे पहले देखिए ये जितना हमने बताया था ये आपका टैक्स फ्री है, ये सॉरी गलत बोल दिया हमने, ये फुल्ली टैक्सेबल है और ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल, ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें आपको क्या बताया थे हमने कि इसमें से आपको दो चीज, एक होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और एक्चुअल आपको कितना अमाउंट मिला है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। ये है मतलब ये आपका 10(14)(1) में ये छूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर किए, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको मिल जाएगा छूट। ठीक है, ऐसे ही डेली अलाउंस में भी ऐसे ही है, कॉन्वेंस में भी ऐसे ही है, हेल्पर में भी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म, यहाँ तक आपका यही प्रोसीड्यूर है, यही सिस्टम है जिसमें आपको जो यही छूट आपको मिलेगा। तो इसमें से हम एक ही साम्स में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लिख के हम आपको दिखाते हैं कैसे छूट मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसे दिखा के ये वीडियो हम यहाँ क्लोज करेंगे। फिर अगले वीडियो में बाकी सारे जो ऐसे हैं जिसमें कुछ और तरीका है मतलब छूट मिलने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिखा देते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप का कोई भी छूट मिलता है आपको तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि आपको ये जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिला है, तो हम एक बार दिखा देते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव हुआ है मान लीजिए 40,000 रुपीज, 40,000। ठीक है, और बोला गया है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर the uniform during the previous year, मान लीजिए 2023-24। तो आपको करना क्या है, टैक्सेबल अमाउंट बोला गया कैलकुलेट टैक्सेबल, अच्छा सॉरी इसको आपको मिला है कितना रुपीज़, ये हमने नहीं लिखा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्चुअल मान लीजिए एक्सपेंडिचर आपका हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 30,000 रुपीज़, 30,000। तो कैलकुलेट टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस फॉर 2023-24, मतलब प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कल से कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब ऐसे हम दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं आपको। जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 11 में आपका आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये दिखाना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेशन, है ना। तो इसलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल यूनिफॉर्म, दिखाई दे रहा है आपको, टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। देखिए पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस यूनिफॉर्म अलाउंस मिला कितना आपको 40,000, यहां लिखिए 40,000, लेस एग्जाम्शन या डिडक्शन लिख सकते हैं आप, लेस डिडक्शन एग्जाम्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, minimum of the following: a actual uniform allowance received, एक्चुअल यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड कितना हुआ है, ₹30,000 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। सॉरी, एक्चुअल अलाउंस रिसीव आपको 40,000 हुआ है, यहाँ लिखेंगे 40,000, ठीक है। और नंबर बी में, ठीक है, 40,000 आपने लिखा है यहाँ 40,000, ऐसे लिखा आपने। फिर नंबर बी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर actual expenditure for uniform, एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर यूनिफॉर्म कितना हुआ आपका 30,000, ठीक है। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा, आपको बताया कि इन दोनों में से जो छोटा होगा 40,000 एंड 30,000, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में से जो छोटा है, मतलब इन दोनों में से आपका छोटा है 30,000, तो 30,000 आप बाहर लिख देंगे, ठीक है। 30,000 ऐसे आप बाहर लिखेंगे और ये आपका छूट मिल जाएगा 30,000। तो 40,000 से 30,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,000, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका एग्जाम में आते हैं तो फिर आपको इस तरह से उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो बनाए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो चले फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलाउंस जो बाकी रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद और जो वीडियो बनाएंगे उसमें कंप्लीट सम्स लेके डिस्कस करेंगे, कुछ पार्क्यूट्स भी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।